अनंत भी अच्छा हो गया है और चिराग भी, दोनों को लिए ताली बजा दो भाई एक बार। ये थोड़ा डर रहा है, पहले उसको दो, अनंत को दो, वो बताएगा, फिर इसको भी हौसला आ जाएगा। इतने बड़े मंच पर बोलना का। हाँ, क्या आ रहा है अनंत? अब कितनी इंसुलिन लग रही है? 0 कितने दिन हो गए 0 इंसुलिन? 7 डेज। 7 डेज हो गए, कोई इंसुलिन नहीं लग रही है। और आपको शुगर कब हुई थी? नवंबर में पता चलता। नवंबर में पता लगा था, तुरंत इधर आ गया। और चिराग को 2 महीने पहले भी थी, ये भी आ गया है। चिराग तगड़ा बच्चा है। 48 इंसुलिन चल रही थी इसकी। कहाँ है इसकी मम्मी पापा? अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसकी शुगर दूर हो गई। अब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है। ये भी 10 साल का है चिराग। और आप कितने साल के हो अनंत? 10 इयर्स। अरे दोनों ही 10-10 के हो, बस ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इंसुलिन अब तो छूट गई बेटा, है ना? क्या क्या कर रहे हो? मंडू का आसन, आसन प्राणायाम, है ना? तो ठीक है, घबराओ मत, है ना? घबराते नहीं है। चलो भाई, चिराग के लिए एक बार ताली बजा दो। तो बोलने में थोड़ा संकोच कर रहा है। 48 इंसुलिन थी, 48 छोटे छोटे बच्चों को। और डरने की बात तो ये है कि कह देते हैं भाई कुछ छूट सकता है, इंसुलिन नहीं छूट सकती, ये सब कहते हैं, कोई एक की बात नहीं है। तो अब रोज योग करना है। क्या करना बोलो? योग रोज करना, बोलो रोज। हाँ ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े संकोची स्वभाव के होते। चल 48 यूनिट है, छूट गई। चलो फिर ऐसे ही जुगल किशोर जी 48 के हैं, फर्रुखाबाद से। ए जुगल जी हैं, आओ इधर, तगड़ा सा। हमने सोचा ये जुगल का ही बच्चा है चिराग। हाँ, सकल सूरत देख करके लग रहा था। बैठ। हाँ, बाप बेटे तगड़े होते हैं तो बच्चे भी तगड़े होते हैं। हाँ, शेर का बच्चा शेर होता है, इसमें क्या है, कोई नहीं। तो जुगल जी कहाँ कैंसर हो गया था? स्वामी जी, मैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले बाबा नीम करोरी के ग्राम से हूँ। मुझे छोटी आंत में 2 ट्यूमर हो गए थे और दोनों वस्त हो गए थे अंदर ही। ये तो और खतरनाक। हाँ, मैं जैसे तैसे मुझे कानपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ मेरा ऑपरेशन करके 2 जगह से आंत काटी गई और 13-13 सेंटीमीटर निकाल के फेंक दी गई। फिर मेरा डायग्नोज हुआ कि तुमको इसमें कैंसर है। तब मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। 6 कीमो के बाद मैं ठीक हो गया। फिर 6 महीने बाद फिर रिपीट हो गया। रिपीट हो गया। ठीक कहाँ हो गया? दबा दिया, सप्रेस कर दिया अंग्रेजी में बोले तो फिर मेरी 55 बीघा जमीन बिचवा दी। 55 बीघा? 55 बीघा जमीन बिक गई। फिर मैं ठीक तो हो गया, लेकिन ऑन बेड रहा। मैं चल फिर नहीं सकता था। मेरा परिवार मैं पूरा साथ लाया हूँ। उसके बाद आपका योग करना शुरू किया तो लेटे लेटे 1 महीने प्राणायाम करते लेटे अनुलोम विलोम किया, करते करते मैं चलने फिरने लायक हो गया। उसके बाद लगातार आपका योग करने से मैं तीसरी बार, मेरे को 13 साल रिपीट नहीं हुआ। कितने साल हो गया अब? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए अब। नहीं तो रिपीट हो रहा था। 55 बीघा जमीन बिक गई। अब तो जीवन खत्म होने को था और कुछ बता ही नहीं था। अब ये कैंसर है क्या? कैंसर भाई साहब केवल एक एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है। क्या है? जैसे शुगर क्या है? पेट गैस की गड़बड़ी। थायराइड क्या है? T3, T4, TSH का जो इम्बैलेंस दिख रहा है, ये थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्बैलेंस है। ऐसे ही जितनी भी बीमारी उसका कोज देखने जाओगी तो वो छोटा सा मिलेगा। तो कैंसर क्या है? एपोप्टोसिस का शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और निर्वाण का एक सेल्फ साइकिल है, वो गड़बड़ा जाता है। कोशिकाओं के को जितने दिन में बनना चाहिए, जितने दिन में टूटना चाहिए, वो चक्र गड़बड़ा गया तो आप चक्रव्यूह में फंस गए। एपोप्टोसिस की गड़बड़ी ही कैंसर है। वो एपोप्टोसिस अच्छा हो गया, अब 13 साल से। स्वामी जी 2023 में मुझे हार्ट अटैक हो गया। मेरे स्टेंट डाल दिया गया और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि अभी 2-3 स्टेंट और डालने पड़ेंगे। हमने कहा अभी एक बार छुट्टी कर दो, मुझे घर जाने दो, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने लगातार आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका सब करना शुरू किया। लौकी का जूस पी लिया होगा। लौकी का जूस पिया, डाइट सही रखी। अभी मेरे को रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई स्टेंट की जरूरत नहीं है। लो
भाई अब ये क्या है, अरे अंदर कुछ कचरा इकट्ठा हो गया, उसको साफ कर लो। अब कुछ साफ करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि वो उसमें कोशिश तो वो भी करते हैं, तार लगा करके ठोका ठोकी करते हैं। अब उसमें नहीं निकलता भैया, तो ये तो निकल नहीं रहा, स्टंट डाल देते हैं इसके अंदर। शुगर बीपी की दवा लगातार मेरी चल रही 20 साल से। अभी एक हफ्ते से हूँ, एक दिन मैंने दवा नहीं खाई और मेरी सारी रिपोर्ट शुगर 128 ऊपर जाता है और अधिकतम ऊपर 128 तो ठीक है। और बीपी 117 120 और नीचे का 70 से नीचे रह रहा है। लो और क्या चाहिए, और लो एक- बीपी भी छूट गया, शुगर भी छूट गया। मेरे बैग में दवा भरी पड़ी है स्वामी जी। मेरे पास इतनी रिपोर्ट्स हैं, मैं किसी एक आदमी को कह दूं कि उठा के चल दे, चल नहीं सकता। इतनी रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हैं, पूरा बोरा भर गया पूरा इसका। इतना सारा है। क्या नाम, जुगल जी? जुगल किशोर जी। हाँ चलो भाई, चलो जुगल किशोर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब बस इसको सुबह सुबह 4 से 8 मेरा साथ मत छोड़ना, फिर तेरी बीमारी तेरे पड़ोस में फटक भी नहीं सकती। हाँ जा भाई, जोरदार ताली बजा दो। ये जो कैंसर से डरे सहमे रहते हैं ना, डर बड़ा खतरनाक होता है। अरे भाई कैंसर हो गया, अरे क्या हो गया, क्या भला है ये, क्यों परेशान है? ए मैया तेरे को क्या हो गया था? मेरे को फैटी लीवर हो गया था फैटी लीवर? जी, और पेट में जैसे ही खाना खाते थे तुरंत लेटरिन लगाती थी। ये फैटी लीवर तो बहुत ज्यादा होता और इतनी घबराहट होती थी, और सबसे ज्यादा कमर में दर्द था, तो मैं बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल। अगर बैठ गई नीचे तो फिर उठ नहीं पाती अब थी। क्या हाल है? 2 जन पकड़ के खींच के उठाते दो थे। जन? जी, इस तरह लो से भाई, मेरी हालत। जिंदे जी 2 जन, मरने के बाद तो 4 जन उठाते हैं। लेकिन अब मैं अपने से खुद से उठ जाती हूँ और चल फिर लेती और हूँ। फैटी लीवर कहाँ गया? वो पता नहीं। और फिर अब पेट ठीक है? जी, पेट ठीक है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, थायराइड भी है सर। तो थायराइड की नहीं थायराइड तो सभी को है, बीमारी नहीं होनी तो चाहिए। बीमारी है। 100 mg की टैबलेट लेती थी, लेकिन जब से अब आई हूँ तो एक भी नहीं ले रही। बस अब ये पॉइंट दबाते रहे ना, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेते रहे ना, थायराइड भी ठीक हो जाएगी। जी, सब चीजें सबके अंदर हैं, सुन लो। थायराइड भी, बीपी भी, शुगर भी, सब चीजें सबके अंदर है, सब बैलेंस रहनी चाहिए बस। घर में भी करती थी पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी, इसलिए वो मेरे को गड़बड़ी लगा ठीक हो कि- गई। और मेरे एक बार यहाँ आ जाओ तो सब सही तरीके से, जितना देर जैसे जो योग करना है, जैसे खान पान रखना वैसे होता गुरुजी मेरे पतिदेव भी आए हुए हैं और बड़ी बहन आई हैं। पूरे उनको परिवार BP के था। जी, परिवार के साथ आए है। हैं। तो बीपी भी ठीक है? जी, तो जिस दिन से आए हैं एक भी दिन दवाई नहीं खाए हैं। चलो भाई अच्छी और नहीं तो डेली उनको बीपी की लेनी पड़ती थी। डेली दवाई खा रहे, जी, 10 नहीं 20 साल हो गए, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, सब छूट रहे। चल खुश रहो जी, राजी रहो। अब वजन भी थोड़ा कम कर लीजिए। पर 4 किलो घटा। 4 किलो घट गया, ठीक है। ये तो घटने के बाद इतना है, घटने के बाद नहीं, पहले बहुत ज्यादा था। और भी ज्यादा था। लो हाँ। अच्छा ये वजन लेकर के चलते कैसे हैं तगड़े तगड़े? हाँ? पहलवान हैं? अच्छा, अपना वजन, अच्छा वो दरअसल धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, रोज 200 400 500 ग्राम बढ़ता है, तो सहने की आदत पड़ जाती है, ये है। और फिर क्या, ठीक है अपना ही तो है, कोई दूसरे का थोड़ी है। और मोटे मोटे तो वैसे भी इतने मस्त मलंग होते हैं, बोले ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अपना ही तो है। तो भैया इस कोई पड़ोस में अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर रहा, कोई पति की तरफ, बाबा जी देखो क्या हाल कर रखा है। तो लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, बस लगे रहो। हे मैया बाबा जी के काउंटर में प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी हम उड़ीसा से आए हैं। हाँ, और हमारा नाम किरण देवी अग्रवाल है। हमको बचपन से माइग्रेन था। बचपन से माइग्रेन, लो ये बड़ी बीमारी है ये भी। चलो अनुलोम विलोम करो। जब माइग्रेन उठता था तो हम खाट से उठ नहीं सकते थे। इंजेक्शन लगाया जाता था। इंजेक्शन लगाते थे? हाँ, 4-5 गोली खाने के बाद। गोलियां काम ही नहीं करती, इंजेक्शन। तो अभी हम यहाँ पे 17 दिन हुए आए हुए। 17 दिन हो गए यहीं जमे हुए हो? और जम भी जाऊंगी। अब क्या हुआ? माइग्रेन कहाँ गया? अभी कोई दवाया नहीं, लो कुछ नहीं खाते। पूरा माइग्रेन, ठीक हो गया। माइग्रेन गायब, और बीपी गोली भी नहीं खाते। बीपी की गोली गायब। हाँ, बहुत आगे से था। और हमारे पति को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हाँ, तो उनको 3 साल हो गया। डॉक्टर सब मना कर दिए कि
ठीक नहीं हो पाएंगे वो, लेकिन आपके योगा में करते हैं तो एक डॉक्टर ने कहा कि आपको कैसे बच सके, इस अटैक में कोई बच नहीं सकता। तब तो हमने बोला कि नहीं, अब रात- ठीक ठाक चल रहे तो हैं, अभी यहाँ आने से वो अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव कर रहे हैं। लो खतरनाक बस सब ब्रेन ठीक- स्ट्रोक, ठीक होके पैरालिसिस, हुचकी खूब आता है और उनके बैलेंस नहीं रहता, बस इतना। वो भी आ जाएगा, वो भी आ बाकी जाएगा। उनका सब पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। चलो खुश रहो। बस बाबा जी उनकी बॉडी में बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। हाँ ये तो पति को लेके आई थी, ये तो 1+1 के साथ एक फ्री ठीक हो रहा है। स्वामी जी चरणों प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ स्वामी जी। ओ मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये 7-8 ना साल से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, ये तो कॉमन हो रहा है आजकल। पीठ में भी दर्द बहुत ज़्यादा रहता था 7-8 साल से। अब ठीक है, वो 7 दिन में बिल्कुल चला गया। वो दर्द कहाँ गया पता ही नहीं। और पिछले यहाँ ये उपवास कराते, सारी थेरेपी कराते ना, सारे शरीर का वात निचुड़ जाता है, उसको गांव की भाषा में बोले तो सूड़ देते हैं, खींच और देते पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। 10 साल पहले मैंने गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया था। हैं। अच्छा, तो तभी से पेट दर्द गया नहीं। डॉक्टर को मैंने बोला कि मेरे पेट दर्द तो गया नहीं, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ। बोला नहीं कुछ नहीं है, जाओ। अच्छा तो कुछ यहाँ चीजें तो 7 ऐसी हैं। 7 दिन में मतलब एक दिन भी दर्द नहीं हुआ मुझे। ला, एक तो डाइट कंट्रोल कर लो, डाइट बॉडी को कंट्रोल चैनलाइज कर लो, बॉडी फिर एडजस्ट कर लेती हाँ है। जी। ये बेकार चीज नहीं है, गॉल ब्लैडर भी जरूरी है। हाँ, कुछ तो बोले अपेंडिक्स निकाल दो, टॉन्सिल निकाल दो, गॉल ब्लैडर निकाल दो। बस जरा सा दर्द हुआ था तभी निकाल दिया उन्होंने एकदम। क्या ये निकालना पड़ेगा, अब घर के डर कोई के बात उन्होंने कहा नहीं। कर दो। चलो अब और मुझे- बॉडी अपने आप को हर परिस्थिति में, अपना शरीर, अपनी इंद्रिय, अपना मन एडजस्ट कर लेता है। बस योग कर लो, योग से सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। और स्वामी जी बीपी की भी प्रॉब्लम थी 7-8 साल से। बीबी की? हाँ जी, बीबी की कि बीपी बीपी की? की। बीवी तो अच्छा। हमेशा है, प्रॉब्लम नहीं है जी, वो तो अच्छी है। और हाँ मैंने एक सोचा बार बीबी तो- की कैसे प्रॉब्लम? एक बार तो 170-100 हो गया स्वामी जी, तो एलोपैथी गोलियां खाने लग गया। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा बोल दिया। और फिर मैंने मुक्तावती शुरू कर दी पिछले अब ठीक साल है? से। अब ठीक है। और यहाँ आने के बाद 120-80 रहता है 7 दिन से, बिल्कुल ठीक है जी। एक भी गोली भी छूट गई जी। लो 80-120 कोई दवाई नहीं, मुक्तावटी से। और मेरा बीपी पिछले 30 सालों से 110 और 70 रहता है। लो, और मेरा पल्स रेट जो है 60 रहता है। जब ध्यान करता हूँ तब 50 आ जाता है। एक दिन तो 40 पर ही पहुँच गया, थोड़ा लंबा ध्यान लगा लिया तो मैं, अच्छा हमको भी ऐसा लग रहा है। मैंने कहा अब तो ऐसा लग रहा है कि बस समाधि लग गई। तो अरे आनंद से रहा करो, जा बीपी ठीक, संतुष्ट रहा करो। क्या रहा करो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, संतुष्ट। चलो बैठो। अरे साहब ये तगड़ा बच्चा आ गया, ये भी संतुष्ट है, देखो। हाँ, तो पहले इसकी बात करता हूँ, बाद में संतोष की बात करूंगा। हाँ, ए नाम क्या बेटा? पीयूष जोशी। पीयूष जोशी। कहाँ से हो बेटा? रतनगढ़ राजस्थान से। रतनगढ़ राजस्थान से। ये जोशी राजस्थान से पहाड़ तक चढ़ गए ऊपर। यहाँ पे हमारे बहुत जोशी हैं। और राजस्थानी तो जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खावे खीर चूरमा वो बने महावीर। तो ये खूब खावे खीर चूरमा। खा करके फिर सारो रिजर्व बैंक एकदम मजबूत हो गया। कितना हो गया थे बेटा? 149। 149। एक चूक गया 150 में। टाइम पे आ गया। अब कितना कम हो गया बेटा? 4 किलो कम हो गया 4 दिन में। 4 दिन में 4, एक दिन का 1 किलो बेटा लगा रहे, सुबह शाम जोर से। और योग ग्राम के 4-5 राउंड लगाया कर, पहले तेजी से चल के और बाद में दौड़ के। तेरे को 100 किलो करके भेजना है, उससे पहले जाइए मत। करता क्या बेटा? मैं मेडिकल में हूँ। मेडिकल पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, डी फार्मेसी कर ली, खुद के 2 मेडिकल्स हैं। 2 मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकल स्टोर तू दूसरे चला लेंगे। हाँ, तेरे को मेडिकल स्टोर नहीं बनने देना। जरूर। हाँ। तो बेटा थोड़े दिन यहीं रुक जा, और लौकी की सेवा और कुछ मत खाइए। लौकी दे रहे हैं कल। हाँ, तो और वो सब क्या होता है, आदत पड़ जाएगी। फिर ये शरीर का जो फैट है ना, फैट बढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। इतना तो पढ़ रखा है। लाइपोजेनेसिस माने जो भी खाओगे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो और कार्बोहाइड्रेट फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट जो है फिर दिखता ही है अपने। और जब योग करोगे तो लाइपोलाइसिस होगा। क्या होगा? लाइपोलाइसिस। सारा फैट, सारा
जो भी अंदर कार्बोहाइड्रेट वो सब बर्न आउट होकर के और शरीर एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, लगा रहे। लेकिन बहुत प्यारा बच्चा, उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। ये तो मेरे से आधे से भी कम उम्र का है, हाँ? लेकिन हमारा मित्र लग रहा है पूरा। अब मुझे देखा कर कि बाबा देखो, हमारे बाबा हमारे आइडियल है, हमें आपको देख के यहाँ आए थे। हाँ कि अपने को बाबा जैसा होना है। ठीक है, ठीक। तो रोज ऐसे ही करते रहना बेटा, और 1 साल में मारो बरको हो जाएगा पक्को। ठीक है, जा बेटा। नाम क्या है? वर्षा भंडारी। वर्षा के लिए एक बार जोरदार। वर्षा भंडारी के तो भंडार भर गए। बहुत बड़ी चीज है ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं। लोग ये सोच लेते हैं अरे सफेद दाग 25 साल से कैसे मिट जाएगा। ऐसे सफेद दाग नहीं, ऐसे ही मैं आपको एक पूरी श्रृंखला बताऊंगा, पूरी सूची, कि जो कहा जाता है कि संसार में ठीक ही नहीं होता वो ठीक होता है। जी, कब से था? 2000 से शुरू हुआ था स्वामी जी। 2000 से शुरू हुआ था सफेद दाग। हाँ, अभी ये तो 25वां साल है पर ये पूरे एक साइड पे था, विटिलिगो, सेगमेंटल विटिलिगो। तो 3 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, तो काफ़ी फ़र्क हुआ मुझे। और मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अभी तो दूध, शक्कर और नमक और भी कम करना है, तो जो बचा है 5% वो भी निकल जाएगा। ये पूरा सफ़ेद हो गया था। और फिर ऐसा होने पर एक तो जहाँ जाओ अरे तेरे क्या हो गया, सब पता हाँ, नहीं। बाहर निकलना भी थोड़ा सा मुझे एकदम ये लग रहा था। कोई भी बाहर जाओ तो सब पूछते थे क्या हुआ भाई आपको। और अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, बोलते कम है लोग, अरे पता नहीं इसको क्या, कौन सी बीमारी लग गई, क्या कोढ़ लग गया, क्या क्या इसके। और स्वामी जी ने जो बताया पूरा फॉलो किया। अभी यहाँ पे तो सफ़ेद दाग के लिए दूध, नमक, शक्कर, ये सब मैंने परहेज़ किया, काफ़ी कम मात्रा में, यानी नमक तो, पर दूध शक्कर तो छोड़ ही दिया है, तो काफ़ी फ़र्क हुआ। अब पूरा छोड़ देना। हाँ, पूरा छोड़ देना। ये तो जो मामूली 5% रहा है, ये तो अब कोई देख भी नहीं सकता, पता भी नहीं लग रहा। वो तो हल्का सा ये पता है कि कुछ था। हाँ हाँ? वो था, हो गया, अतीत हो गया है। हाँ? हम बहुत परेशान थे वो दाग से। और वो फिर ये होता है, जब उपद्रव होता है ना, तो ये कब पूरे शरीर में फैल शरीर जाए। में फैल जाता है। और एलोपैथी में तो स्टीराइड की क्रीम देते हैं, स्टीराइड खाने के लिए देते हैं, वो हाँ, पूरे शरीर में बहुत फैला सारी दवाइयाँ ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब, आयुर्वेद भी लिया था, पर फ़र्क तो यहाँ पे आके फिर 3 साल में काफ़ी फ़र्क हुआ। 25 साल पुराना सफेद दाग। ये बड़ी चीजें हैं, ये करना तो पड़ता है। चलो खुश रहो। स्वामी जी को मेरा शत शत प्रणाम। प्रणाम वर्षा। तो ये सारे, अब तो जब किसी के एक बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना, तो उसका प्रचार भी चारों तरफ हो जाता है। अरे सफेद दाग ये भी ठीक हो जाता है, MND ये भी ठीक हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी ठीक हो जाता है, लीवर किडनी फेलियर ये भी ठीक हो जाता है। अरे क्या नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। एक बहन के तो दाढ़ी मूंछ आ गए थे, इधर आ, कल्पना, दाढ़ी मूंछ आ गए थे। किससे आते दाढ़ी मूंछ? हार्मोनल चेंज से, PCOD से। और फिर उसको बच्चा भी नहीं हो सकता। ये बच्चा इसी का है, किसी का उठा के नहीं लाई है। हाँ? इसका नाम इसने वैदिक रखा हुआ है। ठीक है वैदिक जी, इधर बैठो, यहाँ हो, आप कपाल भाती करो। स्वामी जी, तो इसको पहले तो छोटे छोटे रोए आए, बाद में तो इसको दाढ़ी पूरी भर गई थी। क्या क्या हुआ था बता। 2005 से मुझे PCOD का इशू शुरू हुआ था। बचपन से ही शुरू हो गया था। जब से मुझे पीरियड शुरू हुए थे, 2005 तभी से? 2005 से। 25-30 की तो खुद ही लग रही है ये। मैं 35 साल की हूँ। एलोपैथी मैंने खाई थी ऑलमोस्ट 10 साल तक। 10 साल तक? तो उसके बाद से ये मुझे और ये सब मेरे बाल यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद मैं पतंजलि में पहली बार 2016 में आई थी। ये मेरी 4th विज़िट है यहाँ पे। फिर मैंने शिवलिंगी बीज और फलघृत, पुत्रजीवी बीज, ये सब खाया था। और 2019 में मैंने आई कंसीव्ड
and I got Vedic. वो पीसीओडी कहाँ गई? PCOD गायब हो गई, दाढ़ी मूछ? दाढ़ी मूछ गायब हो गई। ये सब सपना जैसा लोगों को लगता है, ये बाबा जी क्या करते हैं? अरे बाबा जी कुछ नहीं करता, तुम्हारे शरीर में वही शक्ति है। मैं तो तुम्हारी जीवनीय शक्ति को जगाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर है, जो राम जी के भीतर था, कृष्ण हनुमान जी के भीतर था, वही योग की शक्ति तुम्हारे भीतर है। वो जगा ली इसने। सुबह और शाम मैंने सिर्फ कपालभाति किया, 1-1 घंटा, बस। 1-1 घंटा किया और कुछ भी नहीं किया। 1-1 घंटा तो किया। अनुलोम विलोम थोड़ा तो किया होगा, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। पीसीओडी और उससे दाढ़ी मूछ, हार्मोनल चेंज, इनफर्टिलिटी, और पूरा एक तरह से जीवन ही पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जीवनीय ऊर्जा डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है। हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मसंयम योग में भगवत गीता में यही कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मैव विपुरात्मना। तो ये कल्पना ने अकल्पनीय काम कर दिया है और बड़ी खुश है। तो ये तो परसों जब मिल रहा था तब इसने बताया, बाबा जी मैं बताऊं? मैंने कहा बता। ये वैदिक आया है ना धरती पर, ये योग से आया है। मैंने कहा आसमान से आया है क्या? बोले ना ना, आया तो कोख से ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम थी मेरे को और अब मैं ठीक हूँ। अब इसको एक भी रोया चेहरे पर नहीं है। हाँ, नहीं तो पहले तो फिर रेजर करना पड़ता, फिर तो बाल आ जाते थे, कैसे हटाती थी? नोचती थी? रहते होते थे बाल, रहती थे। हाँ। हाँ, तो हनुमान जी की तरह दिखती होगी। हाँ। चलो चलो खुश हो। चलो जी वैदिक जी नमस्ते। अरे आप तो बैठे बैठे देख ही रहे हो, अनुलोम विलोम कर लो। हाँ, लगातार कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ता। आओ बच्चों। ओम बेटा खुश हो। क्या नाम है? ये भी कल्पना? उनका नाम कामना था। अच्छा हाँ, वो कामना थी, कामना की कामना पूरी हुई। हाँ हाँ। तुम कहाँ से हो बेटा? अभी गुरुग्राम में रहते हैं। गुरुग्राम में? गुरुग्राम से गुरु के पास आए हैं। चलो बच्चों। मैं 2009 में मुझे राइट अपर लोब लोबैक्टमी हुआ था, तो राइट लंग का अपर लोब निकाल दिया लंग इन्फेक्शन में। ऊपर वाला लंसी काट के निकाल दिया? रे रामा रामा। हाँ जी। तो उसके बाद मुझे 2 साल स्टीरॉइड्स पे रखा और मेरा ऐसा, मैं 24-25 ईयर्स की थी, मैं अभी 40 ईयर्स की हूँ। तो ओए राम। सो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन थी बॉडी की कि मैं स्टिक के साथ ही चल पाती थी और टांगे वांगे बिल्कुल डीप डिप्रेशन, वो मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट थे। फिर मुझे साइनस हो गया, मुझे थायराइड हो गया, एक के बाद दूसरे चक्रव्यूह में पड़ गए। फिर एक दिन 1-2 साल में आपको आस्था चैनल पे देखा लाइव, वहाँ से फिर मैंने योगा करना शुरू किया। तब मुझसे नॉर्मल ब्रीदिंग ही होती थी, फिर मैंने धीरे धीरे अनुलोम विलोम किया। मुझे 3-4 साल लग गए जब मैं सूर्य नमस्कार तक पहुँची। और फिर सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर 2017 में मुझे राइट यहाँ पे लेगामेंट इंजरी हो गई, टेंडनाइटिस। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा रिसर्च किया, फिर वो मुझे यहाँ योगराम लेके आए। तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, फिर हम नीरज जी से मिले, उनको पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, डाइट, वो सब बताया। तो योग, डाइट, नेचुरोपैथी सब फॉलो करके अभी आज मैं सारे स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ। सारे स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ? बास्केटबॉल खेलती बाबा जी? बास्केटबॉल, टीटी, स्क्वैश छोड़ी है हमारी। और बाल बहुत झड़ गए थे, अभी देखिए कितने अच्छे हो गए। या आगे करके दिखाना। ये ओरिजिनल बाल है हमारी बिटिया के भाई। बाल बुल सब झड़ गए थे थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस, और मन में भी इतनी पीड़ाएं। एक अलग दौर से गुजरता है ना व्यक्ति, एक अलग प्रकार के दुखों से, दर्दों से और बहुत प्रकार की जटिलताओं से, और एक तरह से अनहोनी का डर सा बना रहता है मेरे साथ क्या हादसा हो रहा है, एक के बाद दूसरा दुख। और अब वो लंग बेटा रिकवर हो जाता है। हाँ जी। और अभी किसी को पता, जब तक मैं बताती नहीं हूँ किसी को पता नहीं लगता कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम है। मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ। हाँ।
चलो भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई कल्पना का। हाँ, ये तो अकल्पनीय बात थी जो हो गया। ऐसे ऐसे रिकवर होते हैं। बाबा जी इनको रेगुलरली लाना था तो भी वो फाउंडर मेंबर बन गया।